And when you have a specific goal, your action get transformed from I have to I want to. And this is the secret of success. In the moment आपने बोला I want to learn bicycle, I want to learn this, I want to achieve this, I want to have this, रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे सारे के सारे आप इजीली ओवरकम कर लेंगे। वो सालों से उसी दीवारी के अंदर में था, उसी बिलीफ सिस्टम में जी रहा था, तो उसे लगा यही सच है, यही दुनिया है और दुनिया इतनी ही होती है, इससे आगे कुछ नहीं होता। अगर आपने मान लिया कि बॉस मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं IIT IIM में नहीं जा सकता, मेरी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, अगर आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे हो तो आप आसपास में देखिए। रिसेंटली 2 ऐसे केसेस मैंने पढ़े हैं जो 6 महीने के अंदर में, इनफैक्ट साल भर हो गया होगा। पहला था कि जहां पे एक कॉबलर, एक मोची की लड़की ने IAS क्लियर किया। यू ऑल नो दिस? एक रिक्शे वाले के लड़के ने IAS क्लियर किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। इंटरेस्ट इज समथिंग यू डू व्हेन यू आर कन्वीनियंट टू डू। कमिटमेंट ओनली लुक्स फॉर रिजल्ट, नो एक्सक्यूजेस। अगर एग्जाम में कम नंबर आ गए तो क्या हो गया यार, कौन सा पहाड़ टूट गया? कुछ नहीं होने वाला। आप जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। आप एथलेटिक्स, आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस, एक 40 सेकंड्स की परफॉर्मेंस के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। एंड डू यू नो दैट उनका सीक्रेट क्या है? मैं एक एथलेटिक्स का वीडियो देख रहा था, उस एथलेटिक्स के इंटरव्यू में उससे पूछा कि व्हाट इज सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस, एंड उसने पहला जवाब दिया हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये सब नहीं बोला। उसने पहला जवाब दिया आई ऑलवेज कॉम्पीट विद माई सेल्फ। एंड ये उनका ट्रेडिशन है एथलेटिक्स का, दे ऑलवेज कॉम्पीट विद देमसेल्फ, नॉट विद एनीबॉडी एल्स। तो अगर आपके बाजू में बैठे हुए दोस्त के 90% आ रहे हैं और आपके 60% आ रहे हैं, डोंट बॉदर, कॉम्पीट विद योरसेल्फ। कुछ लोग बोलेंगे डोंट बॉदर, बहुत अच्छा, मैं भी बॉदर नहीं होना चाहता। नहीं, डोंट बॉदर मींस डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स, कंपेयर विद योरसेल्फ। Last semester में if you scored 60, gun for 70, then 80, and if you do that, अगर आप 60 से 62 भी लाते हो तो सेलिब्रेट करो। उदास मत बैठो ये सोच के कि यार मेरे खास दोस्त के 90% आ गए, 94 आ गए, या फर्स्ट डिवीजन आ गया, या फर्स्ट क्लास आ गया, या मेरिट में आ गया। वाइप ऑफ कर दो इस थिंग। तो स्कूल तो बोला नो, मैं सरप्राइज, ये स्कूल नहीं जाता है। मैं उसकी तरफ देखा था, बोला आई एम सेंट टू स्कूल। बहुत इनोसेंटली बोला लेकिन सच बात थी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। बच्चे के लिए वो प्लीजेंट नहीं है स्कूल जाना, शायद आप लोगों के लिए भी यहाँ आना प्लीजेंट नहीं हो, मे बी, मे नॉट बी, राइट? लेकिन मदर फादर उस बच्चे को या हम सबको स्कूल भेजते हैं, क्यों? बिकॉज दे नो इट इज बेनिफिशियल। इट इज नॉट प्लीजेंट बट इट इज बेनिफिशियल। सो व्हेन यू विजुअलाइज समथिंग, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। It may not be pleasant for you, but it is beneficial for you. And goal settings or goals are like road maps. Road map होते हैं आपके पास में? Road map अगर आपके पास में है, आपने जर्नी स्टार्ट की, does that give you a guarantee of smooth journey? But it guarantee you what? The right direction. So goal setting doesn't give you a guarantee of your smooth journey to your destination. It gives you the right direction. रास्ते में आपके पास में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे। उन 5% लोगों ने वो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है, उस हर्डल रेस को क्रॉस किया है, and that is the reason why they are controlling 95% of
world's economy. Every day we make lot many selections and choices. Yes. जाने अनजाने में जो डेली के आपके चॉइसेस और सिलेक्शंस हैं, वो आपके गोल को डिसाइड करता है, आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है. कौन कौन फेसबुक यूज करता है? कौन कौन व्हाट्सएप यूज करता है? हाउ मेनी ऑफ यू यूज इंटरनेट? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. नाउ व्हाट हैपन इज बेसिकली, जब आप इन चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं, आप एक डिसीजन लेते हैं, फ्रेंड के पास जाना है कि फेसबुक पे चैटिंग करनी है, या पढ़ाई करनी है कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है. Whatever decision you make decides your destiny. Whatever choices you make decide your destiny. जब आपको नहीं मालूम था कि ये रेड कलर क्या है, ये पिंक कलर क्या है, आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, कुछ परसेप्शन आपने क्रिएट किए, maybe your favorite color, right? Maybe that attracts you, right? Or maybe if I have to select something, I'll select. Yes? करियर में भी ऐसा ही होता है. हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका कुछ परसेप्शन है, या किसी के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते हैं, या किसी पर्टिकुलर करियर के प्रति अट्रैक्ट हो गए तो कर लिया, या फिर कुछ तो सिलेक्ट करना है, घर पे थोड़ी बैठना है, कर लिया. लेकिन when we know the output, will you select the same thing? You will select the most appropriate one. Correct? So be careful. आपके हर रोज के जो decisions हैं, जो choices हैं, be careful. It is not just when you think something about your studies. It is not something when you talk about your career. तभी आपका कोई importance है goal setting का. No. Every day, whatever you select makes you or breaks you. Newspaper में strength, weakness, opportunities and threats. Strength and weakness are internal. Opportunities and threats are external. जब कभी बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, से फॉर एग्जांपल आपने सुना है ना, फैक्ट्री डाल रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इस तरह की जब कोई चीजें होती है तो फर्स्ट स्टेप इज स्वॉट एनालिसिस. ऐसे ही जब आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसमें थ्रेट्स क्या है. एंड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ ऑल दिस 4 पैरामीटर्स, टेक द डिसीजन. The chances are high that you will succeed if you do this exercise before investing your time, energy, money in any activity. I definitely like this program, and my favorite part was about visualization. In life, I proudly said that this seminar is a part of my success. Program very much. It's so motivational seminar. I'm so inspired from that and try to follow all the things that Devi sir tell us. The best part of the seminar was the 3 questions, and I would definitely follow it. Thank you, Devi. वैसे तो मैंने बहुत से सेमिनार देखा हो, जैसे कि अभी आपटे सर का देखा था, और ये सेमिनार मेरे लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि इसमें मुझे रोड मैप टू सक्सेस इसकी बहुत सही इंफॉर्मेशन दी, जो मैं जब सक्सेस हूँगा तो मैं आपका नाम जरूर दूँगा. This seminar was very motivating. What sir told to everyone, it was very inspiring, and at this age we seriously need such kind of motivating seminar, because this is the age where we get what we seriously want. And I thank you, Devesh sir, for मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी थे, हम बचपन से सोचते कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, पर आज मैं सच कहूँ तो मुझे पता चला कि आखिर सक्सेस क्या होता है. नहीं तो बचपन से हम सब बस सोचते थे सक्सेस मतलब बस मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, हो गया. लेकिन आज सच में सक्सेस पाते कैसे हैं, कैसे मिलती है, ये मुझे आज पता चला. सो Today, Devi sir is acted like a sun for us, and we acted like a plant, and we get energy from him, positive energy from him. Thank you, Devi sir. Thank you. I really like this seminar on the roadmap to success, and I will definitely follow the golden rules, and I think it will lead me to my success. So thank you, Devi sir, for motivating us. आज तक हम सोचते थे कि सक्सेस आने पैसा कमाना और अपने
आपकी वजह से ये मिला कि व्हाट इज द रोड मैप फॉर द सक्सेस एंड व्हाट इज द सक्सेस। थैंक यू सर।